ओम प्रकाश राजभर का परिचय तो एक मैंने दिया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया। लेकिन अगला परिचय क्या है? आप किसके नेता हैं? वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। तो जब सरकार बनेगी तो इन्हीं के लिए काम किया जाएगा। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं। प्रदेश की जो हालत है, 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया, अभी तक गिनती नहीं हुई। इसी गिनती को कराने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गया था, उन लोगों ने नकार दिया। फिर मैं वहाँ से जो इशू थे हमारे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम नहीं लागू करेंगे। वोट लेने के लिए तो कह दिया हाँ लागू करेंगे, लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले वोट ले लिया, सरकार बन गई, काम खत्म। नहीं, लेकिन वादा किया था। ओम प्रकाश जी, सरकार तो सबकी होती है ना। आप कह रहे हैं कि आप वंचितों, दलितों या एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं। सरकार तो सबकी आती है, चाहे किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, काम तो सबके लिए करना कैसे पड़ेगा। मान ले, मैं सरकार में मिनिस्टर बना, 17-18 के लिए बजट अलॉट होता है छात्रवृत्ति के लिए, जो विभाग मेरे पास था। जब विभाग का प्रेजेंटेशन होता है तो 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के, 25 लाख बच्चे पिछड़ा वर्ग के, पिछड़ा वर्ग का विभाग मेरे पास, 7 लाख बच्चों के लिए 700 करोड़ और 25 लाख पिछड़ी जाति के, उनके लिए भी 700 करोड़। यही सबका साथ सबका विकास है। मेरी लड़ाई थी। तो उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे, अगर आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनती है तो ओम प्रकाश राजभर क्या सब जब जो नीतियां बनाएंगे वो सबके लिए नहीं होंगी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजभर साहब, जब आप ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो पता नहीं क्यों मुझे ये संख्या भारी के समय में जो आपने कुछ हमको इंटरव्यू में कहा है, कट्टा, तमंचा, AK-47, ये सब मुझे याद आने लगता है। तो ये जो बाहुबलियों वाला आपका रुझान है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके अंदर कैसे ये भाव पैदा हुआ कि बाहुबली बहुत ज़रूरी हैं? दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और इनके बीच में बाहुबली, ये कौन सा ऐसा रहस्यमय कॉम्बिनेशन है जो आप बना लेते हैं? नहीं, देखिए, कभी कभी जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो समय आ गया है क्या? नहीं, वो समय नहीं है। ये अच्छा, कौन अभी सा नहीं वक्त आया होता है। जैसे हाँ। जब चुनाव आता है तो लोग सलाम ठोकने नेता लोग पहुंच जाते हैं। उसी कड़ी में ब्रिजेश सिंह से मुलाकात हो जाती है, उसी कड़ी में मुख्तार अंसारी से भेंट हो जाती है। और डरा रहे हैं क्या आप यहाँ हमको? अरे हम आपको थोड़ा डरवा रहे हैं। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, अभी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ, आपने नाम लेने शुरू कर दिए भारी भरकम बाहुबलियों के। मैं और अभी बात हो रही थी निर्बलों की, शोषितों की, वंचितों की। भैया, एक बात मुझे बताइए राजभर साहब, आप बड़ा खुल के बात करते हैं, क्या ये जो निर्बल और शोषित वाली कड़ी है, इसमें क्या ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का नाम भी आता? हो सकता है हमको पता ना हो। कभी कभी ऐसे जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होते हैं, उसको रोकने के लिए ये लोग रॉबिन हुड हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। ये लोग क्रांतिकारी हैं क्या? नहीं, हाँ, वो ऐसे क्रांतिकारी हैं, खाली आंख दिखा दें तो बड़े बड़े पहलवानों को पेशाब हो जाती है। ओहो, ये आपको कब पता चला? जब भेंट हुई। भेंट हुई तो पता चला। नहीं तो ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है राजभर जी कि आप गैर कानूनी काम करने वाले या जिनको माफिया कहा जाता है, जिनके इतना आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके प्रति आपके मन में इतना प्रेम क्यों जाग गया? देखिए, जब तक कोई अदालत किसी को सजा न दे दे तब तक हम उसको अपराधी नहीं मान सकते, बेशक उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो। जब तक कोर्ट सजा न दे दे तब तक हम नहीं कह सकते। थाने में रजिस्टर नंबर 8 है, उसमें किसके ऊपर कितना क्राइम लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ वोटर लिस्ट है, उसमें नाम है, उस वोटर लिस्ट में किसका किसका नाम है वो हम देखते हैं। तो वोटर लिस्ट में तो बहुत सारे, राजभर साहब, बहुत सारे बांग्लादेश से जो आए उनका नाम भी चढ़ा हुआ है। नहीं, हमारे यूपी में नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? नहीं है। बाकायदा योगी जी ने जांच करवाई थी उसकी। क्या जांच करवाएंगे योगी जी? झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने नेता उसमें हैं
इनको ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में झूठ बोलने की। ये कब पता चला, छोड़ते समय? अरे जब हम गए उनके घर में तब पता कितना देर रहे आप उनके घर में? 18 महीना। तो 18 महीना लग गया समझने में ये अरे बात? भाई जब नई बहू घर में आती है तो समझने में तो टाइम लगेगा ना। आप नई बहू थे वहां पर हैं? नया नया गए थे ना। अच्छा, और यहाँ समझ गए जहाँ अभी आए हैं? अरे यहाँ तो हम बिल्ली गरम दूध पीते समय जल जाती है तो माठा भी फूंक के पीती है। अच्छा, यहाँ फूंक के पी रहे हैं इसका हाँ। मतलब? अब आपको भी नहीं बताया हमने। हाँ। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता से बेदखल करूंगा। 3 साल पहले। आज टाइम आ गया। 10 तारीख को बाजा बजेगा। 10 मार्च को 10 बजे चल सन्यासी मंदिर में। नहीं ओम प्रकाश जी, Announcement होगा। ओम प्रकाश जी 10 मार्च तो दूर है अभी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।